हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडियन इकोनॉमी में क्या अचीवमेंट था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी का 4-5 लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया में क्या पाया। टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या इंडिया में अचीव किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने 5 पॉइंट लिखा है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया में क्या अचीव किया, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि इंडिया में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। नहीं, हमारा क्या इंडिया में बढ़ा? आपका प्रोडक्शन। अगर बात करें एग्रीकल्चर के रिलेटेड में, तो जो इंडिया था वह सेल्फ रिलायंस नहीं था, खासकर फूड ग्रेन मतलब आपका गेहूं और चावल का बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इसके आने के बाद क्या हुआ, इंडिया इन दोनों पे सेल्फ रिलायंस हो गया, क्योंकि हमने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका इरिगेशन को अपनाया, फर्टिलाइजर को अपनाया और HIV सीड को अपनाया, जिसके कारण इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा और हम सेल्फ रिलायंस हो गए। इसीलिए बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला जो अचीव था वह था हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एक डाटा हमारे पास है कि 1967 से लेकर 68 में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वह 25% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज इन इनकम। क्या हो रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो इंडिया में कुछ फार्मर का, हम सब फार्मर के बारे में नहीं बात करें, लेकिन जो इंडिया के जो बड़े किसान थे, ठीक है, उनको इसके द्वारा प्रॉफिट हुआ, उनका जो इनकम था वह इंक्रीज हुआ। आपका एक बात याद रख लीजिए कि यहीं से क्या होता है, आपका आपका स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर में जो डिफरेंसेस था वो डिफरेंस और धीरे धीरे बड़ा हो गया। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या हुआ? इनकम इंक्रीज हुआ, लेकिन किसका? बस कुछ फार्मर, यानी कुछ जैसे पंजाब हरियाणा जैसे जो वहाँ किसान थे, उनका जो इनकम था वह इंक्रीज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। तीसरा क्या बोल रहा है? राइज इन कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल मतलब कि पहले जब अगर बात करें मिड 1960 से पहले बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वह क्या था? सबसिस्टेंस, मतलब कि जो हम खेत में उगा रहे हैं वह मार्केट में बेचने के लिए नहीं, वह बस अपने खाने के लिए। इस कारण कि इंडियन GDP कुछ प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि किसान क्या कर रहा है? बस वो अपने लोग आ रहा है मार्केट में, तो बेचने से क्या होता है? सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता था। लेकिन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या हुआ कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वह क्या हो गया? कॉमर्शियल हो गया। मतलब अब हम अपने खाने के लिए भी उगा रहे हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट मोटिव क्या है कि बाजार में बेचना है, जिससे हमारा प्रॉफिट होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर था वह आपका कन्वर्ट हो गया कॉमर्शियल, मतलब अब ये एक बिजनेस बन गया। और क्या बोला? इम्पैक्ट ऑन सोशल रेवोल्यूशन यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी HIV सीड फर्टिलाइजर। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या हुआ कि इंडिया जो एक एग्रीकल्चर कंट्री था, मतलब जो एक इंडियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ, अब हमारा जो किसान है वह नए नए टेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चर में एडॉप्ट किया है। जैसे आपका ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगा, मॉडर्न सीड जैसे HIV सीड प्रयोग करने लगा, फर्टिलाइजर अपने खेती के लिए करने लगा, और आपका सबसे बोल सकते हैं कि अपने उसने इरिगेशन को इम्प्रूव किया। ये किसके कारण हुआ? ये सब कारण हुआ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। यानी आज हमारे का किसानों में जो एक नया जनरेशन दिख रहा है, ये कारण शुरुआत किससे था? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण शुरू हुआ। लास्ट पॉइंट क्या बोला? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बात करें कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो क्या बोल सकते कि इतना तो नहीं बोल सकते कि बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, लेकिन हाँ कि 1960 से पहले, लेकिन आफ्टर में क्या हुआ? कुछ चेंज आया है। ये चेंज किस कारण था? ये सब चेंज था ग्रीन रेवोल्यूशन कारण था। यानी जो कुछ तो थोड़ा मोड़ा जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कौन किया? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये 5 पॉइंट बताएं आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का, 5 पॉइंट अचीवमेंट था। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका एक तरह से क्या बोलेंगे,
आपका डीमेरिट कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में फेल क्यों हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।